जब मैंने आंखें खोलीं, मेरा शरीर सुन्न था, जैसे किसी ने मुझे ड्रग दे दिया हो। और फिर मैंने उसे देखा। वो मेरे ऊपर झुकी हुई थी। उसके लंबे काले बाल मेरे चेहरे पर बिखर रहे थे। उसने कहा, ओह, तुम जाग गए। मेरा दिल लगभग रुक गया। मैं चिल्लाया, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने उसे धक्का दिया, अपने स्लीपिंग रोब में लिपटा और बिस्तर से कूद गया। वो हंसी, क्या दवाई का असर इतनी जल्दी खत्म हो गया? हे, छोड़ो, तुम जाग रहे हो तो और मज़ेदार हो गया। उसने अपने बाल झटके और मुझे देखा। उसने कहा, इधर आओ, बेबी, बेबी, बेबी। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, मैं कहाँ हूँ? बेहोश होने से पहले मैं किंगचेंग माउंटेन पर था। फिर एक तेज रोशनी, एक वोर्टेक्स, और मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड में चला गया था। 300 साल मैंने वहाँ बिताए। तलवार सीखी, ट्रिब्यूलेशन झेले, असेंड हुआ, और अब मैं वापस धरती पर हूँ। लेकिन ये मेरी पुरानी दुनिया नहीं है। वो औरत मेरी तरफ बढ़ी, बोली, इतना डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। हाँ, बिल्कुल, वही औरत जिसने मुझे ड्रग किया। मैंने कहा, लगता है हमारा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। और मैं भागने लगा। उसकी आवाज़ बदल गई। उसने कहा, जाने की कोशिश कर रहे हो? उसने चादर हटाई और मुझे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन मैं 300 साल की कल्टीवेशन वाला हूँ। मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ मेरे हाथ लगा, वो चौंक गई। उसने कहा, ये इतनी डरावनी ताकत कहाँ से आ रही है? हाँ, मेरी कल्टीवेशन अभी भी काम कर रही थी। मैंने कहा, सॉरी, मुझे जाना है। मैंने दरवाज़ा खोला और भागा। उसने मेरे पीछे आवाज़ लगाई, इंटरेस्टिंग, इसने एक्चुअली मेरा पाम स्ट्राइक बचा लिया। उसने सिगरेट सुलगाए और कहा, देखते हैं कहाँ भागता है। चूकिंग, तुम मेरे हो। मैं बाहर आया। सड़क पर ट्रैफिक, ऊंची बिल्डिंग्स। मैं वापस आ गया था, 300 साल बाद। लेकिन कुछ गलत था। ट्रैफिक पुलिस, औरत, टैक्सी ड्राइवर, औरत, कंस्ट्रक्शन मजदूर, औरतें। तभी मैंने ये देखा, एक कपल झगड़ रहा था। औरत बोली, मर्द होते भी कितने मुश्किल, बस एक बैग खरीदना है, मैं खरीद देती हूँ। लड़का रो रहा था। उसने कहा, जानू, तुम बेस्ट हो। क्या? मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया। स्पेशल पुलिस, औरतें, पेट्रोल, औरतें। ये कोई साधारण दुनिया नहीं है। अब तक समझ में आ गया था, यहाँ औरतें राज करती हैं। लेकिन मुझे अभी सबसे बड़ा शौक बाकी था, मेरा घर, मेरे पिता और मेरी बहन। मैं अपने घर की तरफ चलने लगा। पता वही था, 5वीं मंजिल। 300 साल बाद मैं अपने परिवार को देखने वाला था। दरवाज़ा खोला और वहाँ वो थे, मेरे पिता। मैं दौड़ा और उनसे लिपट गया। मैंने कहा, पापा। उन्होंने मुझे धक्का दिया। बोले, तूने कहा था क्लासमेट के घर जा रहा है, इतनी जल्दी कैसे आ गया? उन्होंने मेरे कपड़े सूंघे। बोले, क्या तुम किसी लड़की क्लासमेट के घर गए थे? उन्होंने डांटा, कितनी बार कहा है, आजकल की लड़कियां खतरनाक होती हैं। उन्होंने अखबार दिखाया, 15 साल के लड़के का वीडियो बनाया। पूरा परिवार शहर छोड़कर भाग गया। ठीक है, तो अब लड़कियां लड़कों का वीडियो बनाती हैं। नोट किया। पापा ने कहा, तेरी बहन पूरे दिन आवारागी करती है, 3rd रेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई, नौकरी नहीं मिल रही। मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ा। सीन, सिस्टर्स रूम। मैंने बिना सोचे दरवाज़ा खोला और जो देखा वो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मेरी बहन कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लड़के को देख रही थी। उसने कहा, तूने मुझे इतना वेट कराया, अब जल्दी से मेरी पैंट्स की नीचे की नॉट खोल। आहा, मुझे टिप चाहिए। कोई बात नहीं। स्क्रीन पर एक हैंडसम मेल स्ट्रीमर और टेबल पर टिश्यूज़ का ढेर, बहुत सारे टिश्यूज़। मैंने उस दरवाजे को बंद किया, धीरे से, और फिर कभी उसके बारे में बात नहीं करने का फैसला किया। मैं अपने कमरे में बैठा था, सोच रहा था, ये कैसी दुनिया है। फ़ोन बजा। बहन के दोस्त ने कहा, रोते हुए, भाई, तुम्हारी दीदी क्रिसेंट बार में जो युन ने उसे पकड़ लिया है। उसने कहा, वो एक गैंगस्टर है। दीदी ने उसका पैसा गलती से रख लिया। कॉल कट गई। बिना कुछ सोचे मैंने दरवाज़ा बंद किया और ये नहीं जानता था क्रिसेंट बार में मेरा क्या इंतज़ार कर रहा था। क्रिसेंट बार, ये जगह मेरी पुरानी दुनिया में एक साधारण बार थी। मैं रूम 302 में गया। दरवाज़ा खुला। मैंने अंदर कदम रखा। मेरी बहन वहाँ थी। 2 औरतें उसे पकड़े हुए थीं। उसका चेहरा थोड़ा पेल था, लेकिन वो सेफ थी, कोई चोट नहीं थी। उसने मुझे देखा, फुसफुसाई, लिटिल चिंग, तुम यहाँ कैसे? मैं सीधा अंदर गया और टेबल पर बैग रख दिया। मैंने कहा, सामान ले आया हूँ, मेरी दीदी को छोड़ो। तभी सोफे के पीछे से एक औरत उठी। ये थी जो ह्यून। उसने मुझे देखा, बोली, ये तो हैंडसम भी है, फोटो से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो मेरी तरफ बढ़ी, बोली, हैंडसम, कितने साल के हो? उसकी नज़रें जैसे मुझे खाना बनाना चाहती थीं। मैंने कहा, तुमसे मतलब नहीं,
वो हंसी। उसने बैग खोला, जिप की आवाज़ के साथ। नोटों के ढेर। मेरी बहन चौंक गई। जो यून चिल्लाए, सोचती नहीं थी कि तुझमें मेरा पैसा डांडे मारने की हिम्मत होगी। वो बिचलिन शियाओवान ने मेरे यहाँ काम करते हुए मेरा पैसा चुराया। उसने मेरी बहन पर उंगली उठाई। बोली, और तू उसकी बेस्ट फ्रेंड है। मेरी बहन हकलाए, सिस्टर जो, मुझे नहीं पता था। जो यून चिल्लाए, चुप। उसने कहा, जाओ यहाँ से। मेरे गुस्से से पहले मेरी बहन उठी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। बोली, थैंक यू सिस्टर जो। वो मुझे लेकर जाने लगी। जो यून चिल्लाए, रुको। उसने कहा, किसने कहा कि ये जा सकता है? उसने मेरी तरफ इशारा किया। मेरी बहन मेरे सामने आ गई। बोली, सिस्टर जो, मेरे भाई को हाथ मत लगाना। जो यून हंसी, तेरा भाई यहीं रुकेगा, तू निकल। मेरी बहन बोली, मैं रुकूंगी, लिटिल चिंग को जाने दो। मैं चुप था, लेकिन मेरे अंदर गुस्सा उबल रहा था। मैं आगे बढ़ा। मैंने मुस्कुराकर कहा, दीदी, एक काम कर, मुझे लिटिल चिंग मत बोला कर। मेरा नाम चुकिंग है। फिर मैं जो यून की तरफ मुड़ा। मैंने कहा, एक बुढ़िया हो तुम, और मुझे रोकने की हिम्मत। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने उसे बुढ़िया बुलाया। जो यून के चेहरे का रंग लाल हो गया। उसने सिगरेट फेंकी। चिल्लाए, बेवकूफ़, तेरी खैर नहीं। उसने अपने गुंडों से कहा, पकड़ उसे। और फिर मैंने उन्हें दिखाया कि 300 साल की कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है। पहली गुंडा झपटी। मैं बच गया। ये दुनिया की औरतें स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन मैं स्ट्रॉन्गर हूँ। मैंने अपनी उंगलियां तलवार की तरह बनाई। मैंने मिस बाई की पीठ पर एक जगह दबाया। प्रेशर पॉइंट, एक्सैक्ट लोकेशन। वह सुअर की तरह चिल्लाए और दीवार पर जा लगी। क्रैश, जैसे बलून फोड़ा हो। जो यून का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपनी कमर से एक काली पिस्तौल निकाली। चिल्लाए, हरामजादे। उसने बंदूक मेरी तरफ तान दी। बोली, साले, देखते हैं तेरा हाथ तेज है या मेरी गोली। मेरी बहन चिल्लाए, नहीं। वो मेरे सामने आ गई। बोली, सिस्टर जो, मेरा भाई सेंसिबल नहीं है, प्लीज़ माफ़ कर दो उसे। जो यून ने थूका, स्टूपिड बिच। एक और शब्द निकाला तो पहाड़ों में बेच दूंगी तुझे। मेरी आंखों में कुछ बदला। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता था। जो यून ने बंदूक कॉक की। बोली, क्योंकि तू खुद अपनी मौत मांग रहा है। मैं हमला करने वाला था, तभी दरवाज़ा खुला। धीमी गति में एक आवाज़ आई, इतनी जिंदादिल महफिल में मुझे नहीं बुलाया। वो औरत, होटल वाली औरत, टाइट रेड ड्रेस में, उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड। उसने मुझे देखते ही कहा, अरे, ये तो तुम हो, चुकिंग। वो जो यून को इग्नोर करते हुए मेरी तरफ बढ़ी। बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, तुम यहाँ। वो जोर से हंसी, हाँ, मैं यहाँ तो रहूंगी ही। फिर उसने जो यून की तरफ देखा। ठंडी आवाज़ में बोली, जो यून, इस लड़के को मैंने पहले पसंद किया। ये तेरा काम नहीं, निकल यहाँ से। जो यून का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बोली, क्या तुम रूल्स तोड़ रही हो? ये चेंजी की आंखें ठंडी हो गईं। बोली, रूल्स? उसने मुस्कुराकर अपने बॉडीगार्ड से कहा, इन्हें ले जाओ, हाथ पांव तोड़ो और सड़क पर फेंक दो। जो यून घुटनों पर गिर गई। बोली, नहीं, प्लीज़ बॉस, ये मुझे माफ़ कर दो। ये चेंजी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, एक हाथ और एक पांव। ये चेंजी मेरी तरफ मुड़ी, मीठी मुस्कान के साथ बोली, चुकिंग, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है तुझे। पसंद आया? मैंने ठंडे से कहा, अपना काम देख। उसके अपने बॉडीगार्ड हैरान थे, लेकिन ये चेंजी गुस्सा होने की बजाय खुश हो गई। उसने कहा, तुम पहले आदमी हो जो मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत रखते हो। तुम बहुत स्पेशल हो, इतने स्पेशल, बाकी मर्दों से बिल्कुल अलग। फिर वो रुकी मेरे सामने। बोली, हे, मैंने फैसला कर लिया। वो झुकी। बोली, तुम मेरे 36वें बॉयफ्रेंड बनोगे। 36वें? 36वें? भाई साहब, इतने बॉयफ्रेंड्स, ये वेटिंग लिस्ट है क्या? मैंने पीछे हटते हुए कहा, मैं मना कर रहा हूँ। वो हंसती हुई पीछे हटी। उसकी नज़रें अभी भी मुझ पर थीं। बोली, देखते हैं, चुकिंग, देखते हैं। वो चली गई। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा। फुसफुसाई, लिटिल चिंग, ये लड़की बहुत डेंजरस है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। कहा, हाँ दीदी, मैं जानता हूँ। तो यहाँ मैं खड़ा था, एक ऐसी दुनिया में जहाँ औरतें राज करती हैं, जहाँ मेरी बहन मेल स्ट्रीमर्स देखती है, जहाँ मेरे पिता घर बैठे सफाई करते हैं, जहाँ एक औरत मुझे अपना 36वां बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। लेकिन मैं चुकिंग हूँ। 300 साल की कल्टीवेशन, असेंशन, वोइड्स, ये दुनिया चाहे जैसी भी हो, मैं झुकूंगा नहीं। क्या चुकिंग बच पाएगा? क्या ये चेंजी असली दुश्मन है, या कोई और उसकी बहन अपने टिश्यूज़ के साथ, क्या वो ठीक होगी? अगले एपिसोड में चुकिंग की माँ आ रही हैं।